गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार। इससे पहले वीडियो में हमने आपको स्प्लिट टर्म, मिडिल टर्म्स फैक्टराइज करना सिखाया था। आज उसी फैक्टराइज को हम जो कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। कैसे देखिए, h² -7x -10 एक एग्जाम्पल लिया है कि स्प्लिट टर्म से फैक्टर कैसे करते हैं। तो हमने स्प्लिट टर्म को फैक्टर करना कैसे बताया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी। 3 टर्म होंगे, 3 टर्म से 4 टर्म आपको बनाने हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में है 10, तो 1 × 10 = 10। अब इस 10 से ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करने हैं कि 7x आ जाए। अब 5 × 2 = 10, 5 + 2 7 आ जाए। h² - 5 + 2x - 10, h² - 5x - 2x - 10। अब यहाँ पर देखिए 5 + 2 किया है तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो -5x और -2x ये आपका जोड़ करके -7x आना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, जिन्हें अभ्यास नहीं होता तो वो यहाँ पर गलती करते हैं, साइन चेंज नहीं करते। तो ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो 3 टर्म थे, 1 2 3 4। अब 3 टर्म से कितने टर्म बन गए? 4। अब इन दोनों में से कॉमन सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से कॉमन सेलेक्ट करना है। इसमें कॉमन है x, डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा -5। यहाँ पर कॉमन -2, क्योंकि 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, इसलिए x माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे +10 होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस में +10 है। अब यहाँ पर -2 है, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो इसमें से 2 × 5 = 10, प्लस साइन ये नहीं आएगा। अब प्लस नहीं आएगा तो इसमें से जब हम 10 में डिवाइड करेंगे -2 से, तो 2 × 5 = 10, माइनस का 5। तो x - 5 फिर कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस। इस तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना सिखाया था। यहाँ पर साइन पहले बाई चांस बाई मिस्टेक से माइनस साइन लग गया था, तो हमने तुरंत यहाँ चेक किया। चेक करने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये एग्जाम्पल देकर के आपको ये क्वेश्चन को बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब थोड़ा चेंजिंग किस टाइप से आता है वो देखेंगे। √2x² + 3x + √2। अब पेपर में क्वेश्चन आता है फैक्टराइज। यहाँ पर लिखा होगा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो केवल फैक्टराइज ऊपर लिखा आता है, तो ये मुझे खुद सोचना है किस तरीके से इसके फैक्टर्स होंगे। अब इसमें रूट को देख करके, रूट लगा हुआ है तो इसको देख करके मुझे घबराना नहीं है, प्रोसेस हमारी वही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 × √2, और रूट का रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, √4 आएगा, √4 का स्क्वायर √2। और 2 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि 3x हो जाए। 2 × 1 = 2, तो 2 × 1, तो 2 + 1 3, तो √2x² प्लस ब्रैकेट में 2 + 1 ये x प्लस √2। √2x² x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 1x + √2। 3 टर्म थे, तो 3 टर्म से 4 टर्म को बनाना। इसके बाद में इसमें कॉमन लेना,
इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, √2x। डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म में x प्लस, अब इसमें डिवाइड कैसे करें, तो आप देख रहे होंगे इस 2 को हमने यही तो लिखा है, 2 का मतलब हो गया इसे हम √2 लिख सकते हैं। तो जब √2 से जब डिवाइड होगा इसमें तो क्या होगा, एक रूट कट जाएगा तो केवल √2 बचेगा। √2 प्लस 1 x प्लस √2। यहाँ पर जब कोई भी कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 का इसमें डिवाइड करेंगे x आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे √2 आएगा। ये ब्रैकेट आपके सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक्स कर दी है। x प्लस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 1। तो ये स्प्लिट टर्म से फैक्टर्स करने होते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कई टाइप्स के आते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हल करें और इसकी पहचान क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन होती है। क्वेश्चन 3, फिर थोड़ा प्रोसेस बदल देते हैं। तो कई टाइप से क्वेश्चन हैं इसमें स्प्लिट मीडियम टर्म के, क्योंकि हमें सीधे सीधे क्वेश्चन को हल करने आते हैं, तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। कैसे, 21x² माइनस 2x प्लस 1/21। अब यहाँ पर सोचते हैं कि भाई ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है और ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, अब हम कैसे स्प्लिट करें। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी कि इसको हम पहले एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, 21 एलसीएम आएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, 1 का डिवाइड करें 21 का 21 में 441x² माइनस 1 का डिवाइड करें 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42x प्लस 21 बन जा 21 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। अब जो एलसीएम लिया था 21, इसे आपको 1/21 इस तरीके से लिखेंगे, तो 441x² माइनस 42x प्लस 1। अब आपका ये ब्रैकेट में 3 टर्म आ गई। तो जो प्रोसेस हमने आपको बताई है इस पर टर्म करने के लिए, उसको देखेंगे कि 441 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और 441 के ऐसे फैक्टर बन जाए कि आपका 42 आ जाए। तो देखेंगे 21 इंटू 20, और 21 और 21 प्लस करने पर 42 आता है। तो देखिए 1/21 तो आंसर में आएगा 441x² माइनस, अभी देखिए 21 प्लस 21 x प्लस 1, इन दोनों को प्लस करने पर 42। 1/21 441x² माइनस 21x माइनस 21x प्लस 1। इसमें आप कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, 3 टर्म थे, 3 से 4 टर्म बन गए। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए 21x डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में तो 21x माइनस 1। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, आप देख रहे होंगे 1 ही कॉमन होगा, तो -1 डिवाइड करेंगे 21x माइनस 1। ये ब्रैकेट दोनों आपके सेम होंगे, 21x माइनस 21, सेकेंड ब्रैकेट में 21x माइनस 1, और ये आपका 1/21। तो ये भी स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले रूट में क्वेश्चन दिया था, और पहले सिंपल फॉर्म में आपने सीखा था। तो इस तरीके से भी स्प्लिट टर्म्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में दिए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आते हैं तो उनमें भी प्रश्नों को पूछा जाता है।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म्स। तो क्वेश्चन हम बदलते जा रहे हैं, आपको भी इसका अभ्यास करना है। हमने हर टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम भी अच्छी तरीके से हल करना सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 30। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। लिखने के बाद अब फिर हम सोचेंगे कि कैसे इसके फैक्टराइज किए जाएं। हमने पहले लिख रखा है कि फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जितने भी आज हमने अभी क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही फैक्टर करना सिखाया है। अब इसके लिए भी क्या है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसमें हम ये समझ जाएंगे कि इसके फैक्टर भी अब स्प्लिट टर्म से भी करना है। तो इसको हल करने के लिए आसान प्रोसेस क्या होगी, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में है। तो इसे हम लेट x माइनस 2y इक्वल टू a, और जब लेट कर लिया है तो ये आपका आ जाएगा 9a स्क्वायर, इसके प्लेसेस पर a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 13। अब ये आपका 3 टर्म में आंसर आ गया। 3 टर्म में अब इसको स्प्लिट टर्म से फैक्टर करेंगे। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो जो लेट किया है उसी फॉर्म में लिख करके अभी ये आया है, और हमने सिंपल फॉर्म में जैसे आपको स्प्लिट करना सिखाया है तो उसी प्रोसेस से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 9 इंटू 13, और 13 और 9 के ऐसे फैक्टर आ जाएंगे 4 आना चाहिए। तो 13 माइनस 9 4, तो 9a स्क्वायर माइनस 13 माइनस 9a माइनस 13, 9a स्क्वायर माइनस, अब इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 13a और माइनस माइनस प्लस 9a माइनस 13। ध्यान ये रहे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस 4 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें कॉमन आ रहा है a, तो 9a माइनस 13, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 9 का टेबल इसमें नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 1, तो 9a माइनस 13, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 9a माइनस 13 सेकेंड ब्रैकेट a प्लस 1। तो अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है, आपने जो लेट किया है x माइनस 2y इक्वल टू a, तो इसकी जगह हम जहाँ a लिखा है दोनों ब्रैकेट में a की जगह x माइनस 2y लिखेंगे। 9 a की जगह x माइनस 2y माइनस 13, तो x माइनस 2y प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9x माइनस 9 टू जा 18y माइनस 13, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2y प्लस 1, ये आंसर होगा। तो आज हमने स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स से फैक्टर करना सीख लिया है। तो आज ये सभी फैक्टराइज हैं, आप लोग भी इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस घर से सॉल्व करके आएंगे। तो आप एक अपना टारगेट ज़रूर तय करें कि ये सुबह उठ करके एक हम टारगेट अगर मेरा निश्चित होगा तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास समय है तो उसे समय निकाल करके अपना क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, जिससे मैथ्स एक रटने का विषय नहीं, समझने का है, हल करने का है, और जितना इसका प्रयास करेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।